अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी बेकरी शॉप है, वेजिटेबल शॉप है या मीट शॉप है या ग्रोसरी शॉप है या कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप ये चाहते हैं कि आपने कस्टमर को चीज ऑन द स्पॉट वेट करके देनी है, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नंबर वन ऑप्शन ये है जो लोग ज्यादातर जो अच्छी बेकरीज या अच्छी जो बिजनेसेस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं वेइंग स्केल का इस्तेमाल। ये वाला वेइंग स्केल होता है, इसके कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन बेसिक इसका पर्पज ये होता है कि अगर इसके आप ऊपर चीज रखेंगे और उससे रिलेटेड आप बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको बार कोड का एक स्टिकर दे देगा, जो कि स्टिकर आपने जाके काउंटर पे स्कैन करना है। मोर प्रेफरेबल ऑप्शन तो यही होता है अगर आपकी इस तरह का बिजनेस है जिसमें आप ये चाहते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो, फिर आप ये वाला स्केल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये आपके बजट के अंदर नहीं आता क्योंकि ये एक्सपेंसिव स्केल होता है, और ये भी होता है कि मोस्टली इन बिजनेसेस के अंदर आपको एक से ज्यादा स्केल चाहिए होते हैं, इसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप आम स्केल लें जो सिर्फ आपको वेट करके बताए और बाकी काम आप सॉफ्टवेयर से करवा लें। दोनों ऑप्शंस की सूरत में आपने ये देखना होता है कि आपकी वर्किंग कौन से बेहतर तरीके से कर रही है। अगर तो आप सपोज करें ये वाला स्केल यूज करते हैं, इसको आपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कैसे करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद ये सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्ट कोई इसकी केबल लग जाएगी, ये वहां से अपडेट हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा। तो ये बहुत कम स्केल हैं जो इस तरह इंटीग्रेट होते हैं सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी मार्केट में, और सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर होंगे तो वो स्पेसिफिक कुछ मॉडल्स होते हैं, इस तरह ओपन स्केल नहीं होते। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आपके पास कोई भी स्केल हो, ये डिजिटल स्केल की मैं बात कर रहा हूँ जो स्टिकर भी आपका निकालता है, तो आप सॉफ्टवेयर के साथ उसको बगैर तार जोड़े हुए कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो क्या पैरामीटर्स हैं जो अगर आप सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दें, इससे निकला हुआ स्टिकर आप सॉफ्टवेयर के अंदर स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर आपने डाटा कैसे डालना है। इसके अंदर डाटा डालने के लिए इसका अपना एक सॉफ्टवेयर आता है, जो भी स्केल होता है उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से आपने अपने आइटम्स बनाने होते हैं और उन आइटम्स को आपने इस तरह क्रिएट करना होता है। उसका नाम लिखा आपने, नाम के बाद आपने स्केल के अंदर ही आपने उसको बताना है कि ये यूनिट इसका क्या है वेट में, यानी कि ये जब हम चीज रखेंगे तो ये हमें वेट की शक्ल में स्टिकर देगा, उसकी यूनिट प्राइस क्या है। और इसके बाद इसके अंदर जो दूसरी चीज होती है वो ये होता है कि इसके स्टिकर का जो मेन चीज होती है कि स्टिकर का फॉर्मेट कौन सा होगा, तो वो ये प्रिंट फॉर्मेट होगा और ये उसका बारकोड का स्टाइल होगा। सारे के सारे आइटम यहाँ पे आपने करने होते हैं और फिर यहाँ से ही आपने इसको अपलोड करना होता है मशीन के अंदर, तो यानी स्केल के अंदर आपने इसको अपलोड करना होता है। यहाँ से डाटा अपलोड हो जाता है। अब ये जितना भी काम है जिससे भी आप स्केल लेते हैं, ये मोस्टली वो आपको ये तरीका बता के जाते हैं कि आपने नए आइटम्स कैसे क्रिएट करने हैं, डाटा अपलोड कैसे करना है, स्केल के साथ आपने लिंक कैसे करना है। इसमें तो आपको वो जो भी स्केल लेंगे वो आपको बता देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें कैसे डालनी है। नंबर वन तो ये है कि ये मॉड्यूल आपको लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर का। अगर आपने मॉड्यूल लिया होगा तो फिर आप ये वर्किंग कर सकेंगे, जो वर्किंग मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने मॉड्यूल नहीं लिया हुआ तो ये वर्किंग आप नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन ये है, एक तो ये है कि आप यहाँ से इसके जो आइटम्स हैं उनको आप एक्सपोर्ट कर लें ताकि आपको एक्सेल शीट में मिल जाए और वहां से आप कर लें। अगर ये ऑप्शन आप नहीं कर सकते और आपके पास ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, जस्ट स्केल लगा हुआ था, आइटम फीड हुए हुए थे और आप ये चाहते हैं कि ये आइटम्स मैं सॉफ्टवेयर के अंदर कर लूं, फिर इसके लिए आप क्या करें कि आपके जितने भी स्टिकर्स हैं इस तरह एक प्रिंट करके अपने सामने रख, ये सारे के सारे स्टिकर आप प्रिंट कर लें ताकि आपको ये पता चल जाए किस आइटम का क्या कोड स्केल के अंदर पड़ा हुआ है। या फिर ये है कि आप ये कर लें, ये जिस तरह आपने देखा वो ये एक स्टिकर है, यहाँ पे 13 डिजिट का होता है, इसका कोड होता है, वो भी मैं पूरा आपको बताऊंगा इसके कोड का क्या सीक्वेंस होता है। इस तरह आप इसके स्टिकर प्रिंट कर लें, ये जिस तरह मैंने प्रिंट करवाए थे उनसे, ताकि आपको इसका कोड पता चल जाए, इसका वेट पता चल जाए कि यार ये वेट के अंदर है या पीसीस के अंदर है। तो इसकी वर्किंग करनी है आपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक करते हैं इसका कि ये जो स्केल होता है इसके अंदर आप 3 तरह के आइटम्स रख सकते हैं। सबसे ज्यादा आप वेट वाला इसमें यूज होता है, दूसरा पीसीस वाला होता है और तीसरे नंबर के ऊपर प्राइसेस वाला। प्राइसेस वाला ये होता है कि बंदा कहता है ये मुझे 300 की दे दें, ये 200 की दे दें, ये 1000 की दे दें। ये प्राइसेस का मैकेनिज्म इस तरह करता है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। मोस्टली जो यूज हो रहा है वेट और पीसीस वाला यूज हो रहा है। वेट वाले का मतलब यह है कि आप ऊपर चीज रखेंगे वो आपको वेट के हिसाब से स्टिकर निकाल के देगा। स्केल के अंदर जो स्टिकर प्रिंट होता है उसका जो कोड होता है, जो बार कोड होता है, वो 13 डिजिट का होता है। चाहे आप वेट वाला करें, चाहे आप क्वांटिटी वाला करें, चाहे आप प्राइस वाला करें, तीनों सूरतों के अंदर आपका स्टिकर 13 डिजिट का ही प्रिंट होगा। इसके अंदर इसके स्टिकर की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं वो आपने स्किप कर देने होते हैं। इसके बाद जो 5 डिजिट होते हैं अगले, पहले 2 के बाद जो अगले 5 होते हैं वो इसका कोड होता है। चाहे वेट हो चाहे क्वांटिटी हो, वो उस आइटम का कोड होता है जो स्केल के अंदर फीड हुआ होता है।
उसके बाद जो अगले 5 डिजिट होते हैं वो वेट के होते हैं, और आखिरी जो डिजिट होता है वो भी चेक डिजिट होता है, वो भी आपने स्किप करना है। यानी पहले 2 और आखिरी ये 3 आप स्किप कर देंगे, पीछे बच जाएंगे आपके पास 10 में से 5 कोड के होंगे और 5 वेट के होंगे। अगर क्वांटिटी का भी होगा उसके अंदर भी यही होगा, 13 डिजिट होंगे, पहले 2 स्किप करना है, आखिरी स्किप करना है, 5 कोड के होंगे और 5 उसकी जो क्वांटिटी होगी उसके होंगे। इसको हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे फीड करना है। अब मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, आपने स्टिकर प्रिंट कर लेने हैं। ये वाला, ये एक स्टिकर प्रिंट कर लिया आपने, ये भी किसी हमारे कस्टमर का स्टिकर है। और यहाँ पे ये देखें, इस स्टिकर में क्या हुआ कि इसका वेट है 1 है, यानी मिल्की ब्रेड स्मॉल है, क्योंकि ये वेट की शक्ल में नहीं जाती, ये पीसेस की शक्ल में जाती है कि बंदा कहता है 1 ब्रेड दे दे, 2 ब्रेड दे दे, 4 ब्रेड दे दे, तो ये इसकी एक की शक्ल में जाएगी। इसकी यूनिट प्राइस ये है और टोटल प्राइस ये है। और इसी तरह जो इनके साथ आपको दूसरा स्टिकर नजर आएगा, ये है रेगुलर बिस्किट्स है। अब ये वेट की शक्ल में जाएगा, बंदा कहेगा 1 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, 4 किलो दे दें, तो ये आपने वेट की शक्ल में इसको करना होता है। अभी ये वाला स्टिकर हम सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करते हैं। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि पहले 2 डिजिट आपने छोड़ देने, इसके बाद जो आगे बनता है 05004, हम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपके सामने 05004, और यहाँ पे जो भी इसका नाम रखा हुआ है कोशिश करें सेम नाम हो दोनों तरफ, मिल्की ब्रेड स्मॉल। बाकी इसके अंदर आप अपनी कैटेगरी दे सकते हैं, बेकरी की कैटेगरी है तो बेकरी आप दे सकते हैं। इसका रेट आपके पास आ रहा है, यूनिट प्राइस 120 आ रही है, तो आपने यहाँ पे 120 देना है। और यहाँ पे जो मेन चीज है सॉफ्टवेयर के अंदर, आम आइटम्स को और बेकरी के आइटम्स को या जो स्केल वाले आइटम्स को, उनको डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे आप ये देखिए कि आपके पास मुख्तलिफ लिस्ट आ रही होगी सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो इसके अंदर आपने जो 2 चीजें रखनी होती हैं वो रखना होता है। एक तो अगर तो ये मिल्की ब्रेड पीसीस की जाती है 1 2 3 के अंदर, तो यहाँ पे आपने इसको पीसीस करना है, पीसीएस करना है, ठीक हो गया। और अगर ये वेट के अंदर जाती है तो फिर आपने स्केल करना है, क्योंकि ये मिल्की जो ब्रेड है ये पूरी जाती है, 1 या 2 या 3 की शक्ल में जाती है पैकेट्स के अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पे पीसीएस करना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास कोड है वो कोड है यहाँ पे रेगुलर बिस्किट्स का। ये इसका कोड भी आपने पहले 2 छोड़ देने, इसके बाद 01071 ये हमारा कोड बनता है। हमने इसको करना है 01071, ये हमारे 5 डिजिट पूरे हो गए इसके। इसके बाद हमारे पास आ गया जी रेगुलर बिस्किट्स आ गया, और इसका जो रेट है हमारे पास 1100 रुपये है। और यहाँ पे जो इसकी आइटम की टाइप है वो स्केल है। ये वेट की शक्ल में जाएगा तो हम स्केल करेंगे, अगर ये पीसीस की शक्ल में जाएगा तो हम इसको पीसीएस करेंगे, और यहाँ से आप अपडेट कर देंगे। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इसको कैसे स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पे स्कैनर होना चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो आपने ये स्टिकर स्कैन करेंगे तो सारा आपके सामने आए। अगर स्कैनर नहीं है सपोज करें, तो ये आपने पूरा स्टिकर आपने लिखना है। अब ये वाला मैंने रेगुलर बिस्किट वाला पूरा ये कोड यहाँ पे लिख लिया है। सॉफ्टवेयर के अंदर जाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है।